नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। कल प्रहलाद जोशी साहब को जब प्रियंका गांधी ने कहा कि बिल्किस बानो केस में जब उन रेपिस्ट और उन हत्यारों को जब छोड़ा गया तो आपने भी उसका समर्थन किया था और इसमें बड़ा हंगामा मचा। मैं इसमें, क्योंकि इसमें आप सब लोगों ने अब तक गूगल कर लिया होगा, आप गूगल कर लीजिए, सारी बीजेपी लाइन से उनके पीछे खड़ी थी। मैं एक छोटा असल में आजकल क्या हो गया है, कॉपीराइट की बहुत दिक्कत हो गई है, तो मैं वो लिंक लगा दे रहा हूँ जो श्रीनिवास जैन इनसे बात कर रहे हैं और ये किस तरह से बता रहे हैं कि उसको डिफेंड कर रहे हैं। वो आप खुद देख लीजिएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि अब तक आप ये उसको देख भी चुके होंगे। हो क्या रहा है कि ये जो गुजरात के मॉडल पे जो गोधरा दंगों में इन्होंने जिस तरह से खुलेआम, भाई आज भी तो प्रश्न पूछ रहा है, मैं उस पर जरा बिल्किस बानो की बात कर लें, एक बार याद कर लें। बिल्किस बानो केस, जाफरी वो बेस्ट बेकरी वाला केस, सोहराबुद्दीन केस, लोया केस, हरेन पांड्या केस, क्या क्या केसेस नहीं है उस समय के। लेकिन आज हम लोग थोड़ा बात कर लेंगे बिल्किस बानो। अच्छा, बिल्किस बानो का केस समझने के लिए कुछ चीजें और समझनी होंगी। अमित शाह कैसे काम करते हैं, मोदी जी उनसे कैसे काम लेते हैं, इत्यादि इत्यादि। हरेन पांड्या केशुभाई पटेल के बहुत विश्वसनीय आदमी थे। अहमदाबाद की एक कंस्टिट्यूंसी से वो एमएलए भी थे। जब दोबारा जब केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री बने तो 4 मार्च 1998 में उनको गोधरा, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि सब चीजें समझिए, 4 मार्च 1998 में उनको गुजरात का गृह मंत्री बना दिया गया और इस पद पे वो 6 अक्टूबर 2001 तक रहे। मोदी जी जैसे ही 2001 में आए, उन्होंने पद बाहर करके उन्होंने तुरंत इनको बाहर किया, क्योंकि मोदी जी को जबकि हरेन पांड्या आजीवन आरएसएस वाले, आरएसएस के थ्रू ही आए थे, बीजेपी के आदमी को ये भी नहीं हुआ, लेकिन मोदी जी उनको नहीं पसंद करते थे क्योंकि उनको मन में अमित शाह वाली बात नहीं थी। कैसे मैनेज करना, कैसे डराना है, कैसे धमकाना है, कैसे उड़ाना है, कैसे गायब करना है, ये सब चीजें जो करते हैं वो मोदी जी जैसे ही आए, उन्होंने हरेन पांड्या साहब को रेवेन्यू मंत्री बना दिया, राजस्व, 7 अक्टूबर 2001 से। और इनके ऊपर इतना प्रेशर डाला कि जो विधानसभा जो दिसंबर तक चल रही थी, दिसंबर 2002 तक, वो वहां तक नहीं कर पाए। अगस्त 2002 में ही उनको इस्तीफा उनसे ले लिया गया। अब चूंकि उन्होंने मोदी जी के लिए अपनी सीट नहीं छोड़ी थी, जब 2001 में मोदी जी ने कहा, तो खामियाजा तो भुगतना ही था, उनका टिकट काट दिया गया। और उसके बाद चूंकि उनके पास बहुत से राज थे, उनकी हत्या होती है। बीजेपी की सरकार केंद्र में, बीजेपी की सरकार राज्य में, मोदी जी मुख्यमंत्री और अमित शाह उसके बाद गृह मंत्री, और आयरन मैन ऑफ इंडिया जो अपने को मानना चाहते थे लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री केंद्र में। लेकिन हरेन पांड्या की हत्या किसने की, ये बहुत आज तक नहीं हो पाया। उसको घुमा फिरा के एक किसी के ऊपर लगाते हैं, लेकिन चीज़ें बहुत साफ है। सोहराबुद्दीन का प्रश्न उठा, कौसर भी उठे, तुलसीराम प्रजापति, जस्टिस लोया, ये सारी चीज़ें उससे रिलेटेड हैं। लेकिन अब मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ। गोधरा 7 फरवरी 2002 को हो गया। हरेन पांड्या को हटा दिया गया था। तो अब इसमें कोई कहेगा इसमें कॉन्स्पिरेसी क्यों हटाया गया था? क्योंकि एक अपना आदमी चाहिए था। कौन आदमी लाया गया था हरेन पांड्या की जगह? गोवर्धन जदाफिया। गोवर्धन जदाफिया साहब विश्व हिंदू परिषद के पुराने, बिल्कुल खांटी विश्व हिंदू परिषद वाले थे। फिर वो बीजेपी ज्वाइन किए थे और वो हरेन पांड्या को हटा के वही होम मिनिस्टर बने। और दिसंबर 2002 में तो भाई अमित शाह आ गए। फिर तो अमित शाह के पास 1-2 नहीं 10-10, 12-12 डिपार्टमेंट रहते थे। फिर वही के वो होम मिनिस्टर वही हो गए थे। जदाफिया के बारे में और चीज बता दें, वो प्रवीण टोगरिया के सबसे खास आदमी थे, खासम खास। अब मोदी जी की और प्रवीण टोगरिया की कुछ ठन गई। और ये भी याद रखिएगा कि वीएचपी ने जिस तरह से गोधरा कांड के बाद उन जली हुई लाशों को जिस तरह से अहमदाबाद में घुमाया गया था, ये सारा कुछ जो था, ये उसमें जदाफिया साहब का एक बड़ा हाथ था। जब इनको
2002 में मोदी जी ने इनका टिकट भी काट दिया, पुराने होम मिनिस्टर का भी काट दिया, इनका भी काट दिया। तो इन्होंने एक अपनी अलग से एक कंपनी बनाई, एक अलग से कुछ, माफ़ कीजिएगा, कंपनी ने एक अलग से पार्टी बनाई। वो 2-4 साल है, 2014 में फिर बीजेपी में आ गए हैं, लेकिन बीच में वो कहीं प्रवीण तोगड़िया के साथ इधर उधर कर रहे थे। क्योंकि ये याद रखिएगा, वीएचपी का गोधरा दंगों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। अब जरा बिल्किस बानो केस इसलिए याद कर लीजिए कि ये पार्टी किन लोगों के साथ खड़ी है, और जिसको प्रहलाद जोशी जस्टिफाई करते हैं, और जिसका लिंक मैंने पहले भी शेयर कर दिया, उसी पे बात कर लें। ये क्या हुआ था गोधरा में, जब वो ट्रेन जली, उसके बाद जिस तरह से गोधरा के रॉयट्स हुए, ये उसी से रिलेटेड है। गोधरा में गुजरात में रॉयट सरकार स्पॉन्सर्ड, बीजेपी स्पॉन्सर्ड, आरएसएस स्पॉन्सर्ड रॉयट चल रहे थे। बिल्किस बानो अपने गांव रंधीकपुर से 16 अपने घर के और लोगों के साथ, बिल्किस बानो प्लस 16 साथ, वो वहाँ से भागी अपनी जान बचाने के लिए। लोग वहाँ से निकले कि गांव में रहेंगे, क्योंकि दंगा फैल रहा था, पता था कि मुसलमानों को मार रहे हैं। वो वहाँ से भागे, कुल 17 लोग। रास्ते में उनके ऊपर हमला होता है, और जो 17 लोग थे जिसमें बिल्किस बानो को लेके, उसमें से 14 बिल्किस बानो के परिवार के सब लोग थे, 14 की हत्या हो जाती है। सुन के आपको, अब आगे सुनिएगा तो आपको लगेगा ये कैसे लोग हैं, ये इंसान कहलाने लायक हैं। बिल्किस के 2 भाई, 2 बहनें, 2 चचा जात या मामू, मतलब कजन्स, और उसमें सबसे हृदयविदारक ये कि अच्छा, बिल्किस बानो जब ये हुआ तो इसको कहते हैं ना, वो गर्भवती थी, पेट से थी, बच्चा था। बिल्किस की 3 साल की लड़की को इन नर पिशाचों ने पत्थर पे पटक के मार दिया। बिल्किस की जो बहन एक थी शमीम, उसका 2 दिन का बच्चा था। आप ये सोच सकते हैं, 2 दिन के बच्चे की हत्या कर दी। ये नर पिशाच हैं जो आरएसएस और बीजेपी की बैकबोन है। इसके अलावा उनकी माँ, उनके 2 चाचा, उनके 2 चचाजात भाई, उनके मामा, उनके चाचा, उनकी चाची, कुल 14 लोगों की हत्या हुई, 3 लोग बचे। उनकी माँ, बहन शमीम जो कज़न है, और बिल्किस का सामूहिक बलात्कार हुआ, सामूहिक रेप हुआ। बिल्किस को छोड़ के शमीम और उनकी माँ को मार डाला गया। और फिर इसके बाद इनकी किसी तरह जा, अब ये समझिए, जब शुरू में रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही थी, वो बड़ी मुश्किल से 4 मार्च को 2002 में रिपोर्ट लिखी गई। 12 लोग नामजद थे कि ये लोग थे, नाम से बताया गया। लेकिन वारे गोधरा पुलिस और वारे अमित शाह और वारे मोदी जी, क्या आपका न्याय था? आपने गोधरा पुलिस से क्लोजर रिपोर्ट लगवा दी कि वो जो 12 नामजद आरोपित हैं, उसके अलावा भी थे, और वो लोग मिल नहीं रहे हैं। याद करिए कि जैसे अमेरिका से अडानी जी के लिए सम्मन आया था अमेरिका के कोर्ट का, तो यहां पे भारत सरकार को अडानी जी मिल ही नहीं रहे थे। उसी तरह से 12 आरोपित गोधरा में नहीं मिले, उनका क्लोजर लग गया, साहब मिल ही नहीं रहे हैं, तो अब इसको केस को बंद कर दिया जाए। उसके बाद बिल्किस बानो ने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की बात कही। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ने शुरू किया इन्वेस्टिगेशन, और फिर सीएफएसएल, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब, और एआईएमएस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डॉक्टर्स, और इनको लेके जांच पड़ताल हुई। कब्र खोदी गई, कब्र से लाशें निकाली गई, लाश निकाल के इस्टेब्लिश हुआ कि कैसे हत्या हुई है, क्या हत्या हुई है, किसका रेप हुआ है, सब इस्टेब्लिश किया गया। और अगस्त 2004, अब ये भी टाइमलाइन सुनिए, वहां पे मैंने बता दिया था कि कौन हुए होम मिनिस्टर। अगस्त 2004 में कांग्रेस की सरकार, मतलब यूपीए की सरकार आ जाती है केंद्र में, और इस ट्रायल को गुजरात से शिफ्ट कर दिया जाता है मुंबई की। ये सबको पता था कि गुजरात में निष्पक्ष ट्रायल नहीं होगा, सबको डराया धमकाया जाएगा, और यहां पे ट्रायल नहीं हो सकता है। मुंबई ट्रांसफर हो गया। मुंबई में कुल 20 लोगों के ऊपर चार्जेस थे, जो 12 तो नामजद थे, बाकी 8 लोग और
6 पुलिस वालों के ऊपर वो था कि पुलिस वालों ने इसमें कोताही की एफआईआर लिखने में और जांच में, और 2 डॉक्टर भी थे जिन्होंने ये माना गया कि उन्होंने फिक्टिशियस ये सब इधर उधर किया था। 2004 से ये केस चला। फिर वहाँ जनवरी 2008 में इसमें से 11 व्यक्तियों को आजीवन कारावास हो गया और एक पुलिस वाले को सजा हुई कि भाई उसने सबूत मिटाए थे। जो 11 लोगों को आजीवन कारावास हुआ उसमें उनके ऊपर रेप और मर्डर के चार्जेस प्रूव हुए, वो कन्विक्टेड है, प्रूव हुए कि इन्होंने रेप और वो किया है। अब 2008 से फिर चला, ये लोग हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने मई 2017 में, मुंबई के हाई कोर्ट ने इसको अपहेल्ड किया कि लोअर कोर्ट ने बिल्कुल सही निर्णय दिया है, 11 लोगों को जो आजीवन कारावास दिया है। जो 7 आरोपी बरी हो गए थे, जो एक्विटल था, उनको हाई कोर्ट ने उनको भी सजा दी। उन्होंने कहा नहीं ये सब भी उतना ही इन्वॉल्व है, उनको भी पकड़ा, उसमें डॉक्टर भी हैं, पुलिस वाले भी हैं, सबको फिर से 7 और लोगों को सजा हो गई 11 के अलावा। अब ये तो 17 हो गया। सुप्रीम कोर्ट में अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि भाई बिल्किस बानो को 50 लाख रुपया, एक सरकारी नौकरी और एक सरकार की तरफ से घर दे दिया जाए। अब यहां से सबसे इंपॉर्टेंट है जहां पे पूरी सरकार, और ये क्या किस हैवानों की सरकार है, मतलब अब सजा माफी की बात हुई। तो सजा माफी की बात हुई तो हुआ कि भाई ये तो महाराष्ट्र की कोर्ट ने ऑर्डर किया था, तो महाराष्ट्र ही सजा माफी कर सकता है। फिर सुप्रीम कोर्ट में अपने लोग बैठे हुए थे उस समय के, जो लोग थे, नाम किसका क्या लें, उन्होंने इस केस को ट्रांसफर कर दिया गुजरात ने, नहीं गुजरात वाले कर लेंगे। गुजरात में कमेटी बनाई गई जिसमें एसपी दाहोद, डीएम दाहोद, जेल एडवाइजरी कमेटी एक होती है, जेल एडवाइजरी कमेटी, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ गोधरा जेल, ये सब लोगों ने मिलकर छोड़ने की सिफारिश की। बड़े संस्कार, बड़े अच्छे लोग हैं, इनको छोड़ दिया जाए, उसको कहते हैं पॉजिटिव रिपोर्ट दी। लेकिन स्पेशल क्राइम ब्रांच मुंबई और जो मुंबई का ट्रायल कोर्ट था उसने कहा नहीं, बिल्कुल इन दरिंदों को छोड़ा जाएगा, समाज में गलत मैसेजिंग जाएगी, ये लोग इफेक्ट करेंगे। उन्होंने इसके खिलाफ मना किया कि इसको छोड़ा ना जाए। अच्छा, ये भी जान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है कि जो जेल एडवाइजरी कमेटी थी उसमें 10 लोग थे, जिसमें से 5 बीजेपी के पदाधिकारी थे, और इन्हीं लोगों ने कहा था कि बड़े संस्कारी लोग हैं और इनको छोड़ देना चाहिए। 5 तो बीजेपी के पदाधिकारी थे। फिर क्या हुआ कि डिपार्टमेंट ऑफ होम जो गुजरात का है उसने रिकमेंड करके भेजा मिनिस्ट्री ऑफ होम, भारत सरकार। कौन है मिनिस्ट्री ऑफ होम? जो गायब थे आज भाई साहब, अमित शाह साहब मिनिस्टर, अपने यहां से इस तरह की रिपोर्ट मंगाई और भारत सरकार ने उनको छोड़ने का आदेश जारी करवा दिया। और दलील यही थी कि संस्कारी लोग हैं, इस तरह की बातें की गई। जब वो बाहर निकले तो उनका भव्य स्वागत हुआ, मिठाई बांटी गई, फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया। लेकिन फिर 2024 में एक केस सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलत है, इस पे गुजरात स्टेट नहीं निर्णय ले सकती है, ये निर्णय वो कॉम्पिटेंट नहीं है, ये निर्णय महाराष्ट्र को लेना, क्योंकि महाराष्ट्र में ही ट्रायल चला है। और उसने फिर रेमिशन खत्म किया। उसने कहा नहीं, इन लोग को जेल वापस आना पड़ेगा। 21 जनवरी 2024 में इन सबको जेल वापस आना पड़ा। ये पूरी तरह से कहानी है बीजेपी की। ये पूरी तरह से वो सारे लोग जो इनके पीछे खड़े हो बीजेपी हैं। जिस तरह से इन लोग आगे बढ़ के उसको बड़ी वीरता की बात मान रहे हैं, वो बीजेपी है। और इन सब में बीजेपी के सब नेता लगे हैं। मैंने तो प्रहलाद जोशी का शब्द दिया, आप गूगल कर लीजिए, आपको खुद मिल जाएगा। कहना सिर्फ ये है कि ये समझना ज़रूरी है देश को कि अगर कोई व्यक्ति 2 दिन के बच्चे, 3 साल की बच्ची, गर्भवती महिला के साथ रेप कर रहे हैं, सामूहिक रेप, भाई मेरे व्याख्या में वो इंसान नहीं हो सकता है, वो जानवर भी नहीं हो सकता है। वो जानवर और इंसान से बदतर कोई व्यक्ति है जो इस तरह का है। और इन लोगों के साथ जो खड़ा हो रहा है उसका कहना ही क्या, उसके बारे में तो जितनी सख्त से सख्त बातें की जाएं, और वो भी अपराध में उतना ही भागीदार है जितना उन लोगों ने रेप किया था। अभी के लिए इतना ही। लेकिन ऐसी रिजीम जो इसमें क्या बोला जाए। और प्रहलाद जोशी को भारत का शिक्षा मंत्री बनाया गया। थैंक्स सो मच, धन्यवाद।